नमस्ते दोस्तों। इस कविता का नाम इंसान है या शैतान है। इस कविता में इंसान की तुलना शैतान से क्यों की गई है, वो हमें इस कविता के माध्यम से पता चलने वाला है। चलिए इस कविता को गौर से सुनते हैं और समझते हैं कि इंसान की तुलना क्यों, कैसे और किस तरह की गई है। किसी ने नहीं बताया कि शैतान कहाँ रहता है। किसी ने नहीं बताया कि शैतान कहाँ रहता है। कलयुग में जन्म के समझ आया कि शैतान इंसानों के शरीर में रहता है। आंखों की आग से दूसरों के घर जलाते हो, आंखों की आग से दूसरों के घर जलाते हो, उसी आग में खुद को भस्म कर जाते हो। देर को लाने के लिए अंधेरा मिटाना पड़ता है, देर को लाने के लिए अंधेरा मिटाना पड़ता है। तुम्हारी सोच को मात देने के लिए नारी को स्वयं त्रिशूल उठाना पड़ता है। औहदे से ज्यादा कर्म मान होता है, औहदे से ज्यादा कर्म मान होता है। तुम्हारी सोच की आग को पानी से बुझाना पड़ता है। बलात्कार करोगे, हत्या करोगे, चोरी करोगे तुम, मृत्यु के बाद भगवान के सामने क्या मुंह दिखाओगे तुम। कलयुग में होती होगी अन्याय की जीत। इस कलयुग की दुनिया को परिवर्तित करने के लिए हम बदल देंगे इस दुनिया की रीत। दूसरों का अपमान करके खुद को महान कहलाते हो, दूसरों का अपमान करके खुद को महान कहलाते हो। नीचे देखो जरा, धरती पर हो, आसमान में तो उड़ नहीं जाते हो। खुद के भीतर शैतान है, खुद को भगवान समझ जाते हो। खुद के भीतर शैतान है, खुद को भगवान समझ जाते हो। देखते हैं भगवान की रोशनी के सामने तुम कितनी देर टिक पाते हो। आखिरी बात कर जाऊंगा, गौर से समझ लो तुम मेरी बात। आखिरी बात कर जाऊंगा, गौर से समझ लो तुम मेरी बात, वरना कलयुग की नारी उतार देगी तुम्हें मौत के घाट। डरो, डरो उस नारी से, वो देवी का रूप धारण कर सकती है। इंसान हो या शैतान, भगवान के दरबार में भरनी पड़ेगी तुम्हें भुगतान। भगवान के दरबार में भरनी पड़ेगी तुम्हें भुगतान। धन्यवाद।